हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मंग भाटिया। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एकदम एग्जैक्ट और प्रोफेशनल तरीका जिससे हम बे लीफ रिचुअल कर सकते हैं। बे लीफ यानी कि तेज पत्ता। तो ये वही रिचुअल है जो कि आपको टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअलिस्ट जितने भी होते हैं, ये इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 555, 999 में यही वाला जो मैं आपको रिचुअल सिखा रही हूँ, ये इतने महंगे पैसों में आपको सेल करते हैं ये रेमेडी, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद से करें, अपनी एनर्जी यूज़ करें ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बहुत सारे रिचुअल्स करती रहती हूँ, तो ये मैंने एक पैकेट ला के रखा हुआ है बॉक्स में, बहुत सारे तेज पत्ता रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम बहुत सारे तेज पत्ता जैसे हमारे घर में भी यूज़ होते हैं, तो आधे ज़्यादा टूट जाते हैं क्योंकि होते तो ये सूखे पत्ते ही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कोई भी पत्ता टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मुड़ा हुआ एक भी बार को ठीक है, लेकिन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और जैसे कभी कभार उसके अंदर होल्स होते हैं ना, वो भी नहीं होने चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये है बिल्कुल साबुत तेज पत्ता यानी कि बे लीफ। और सबसे पहली बात है कि इसके ना दो साइड होते हैं। एक होता है बहुत ही ज़्यादा रफ साइड, खुरदुरा साइड, और एक होता है स्मूथ। जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना, हल्का सा जो ये ग्लो कर रहा है, ये है इसका स्मूथ साइड। हम जब भी विशेस लिखते हैं ना, हम इसी पे ही लिखते हैं ताकि हमारी जो विशेस है ना बहुत ही स्मूथली मैनिफेस्ट हो जाए, राइट। नेक्स्ट हमें चाहिए पेन। पेन जो हम यूज़ करते हैं वो मल्टी कलर्ड करते हैं। मल्टी कलर्ड का मतलब ये है, अगर आपको वेल्थ मैनिफेस्ट करनी है तो आपको करना पड़ेगा ग्रीन से, लव मैनिफेस्ट करना है तो करना पड़ेगा रेड से, एंड कुछ भी ना हो तो आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेबल कलर्स हैं वो यही हैं। तो इसीलिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी रिचुअल्स करती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने मल्टी कलर ले रखा है ताकि अलग अलग पेन लेने का झंझट ना हो। अगर आप भी करना चाहते हैं और आपको ये वाला पेन नहीं मिल रहा है, तो आप स्केच पेन का एक पैकेट खरीद लीजिए, एंड उसके अंदर सारे कलर्स होते हैं, सो यू विल बी सॉर्टेड, राइट। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है ये ट्वीज़र्स। ट्वीज़र्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब भी हम बे लीफ को बर्न करेंगे तो हम इसी से ही करेंगे ताकि हमारा हाथ ना जल जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेफ्टी इज़ मस्ट, राइट। अब हम आते हैं कि हमें एफर्मेशंस कैसे लिखने हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि हम यूनिवर्स को क्रेडिट देंगे कि जी आप हैं जिसकी वजह से हमारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। सो एफर्मेशंस होंगी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द बेस्ट पार्टनर। अब क्योंकि ये मैं लव बेस्ड एफर्मेशन लिख रही हूँ, इसलिए मैंने रेड स्केच पेन का यूज़ किया है। स्केच पेन हो गया, पेन हो गया, ठीक है। तो ये मैंने स्केच पेन यूज़ किया रेड कलर का। अगर आपको वेल्थ करना है तो आप लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी, एक अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। एंड ये बेस्ट पार्टनर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो आ जाएंगी, और साथ में ही ये भी आ जाएगा कि जो भी पार्टनर मेरे लिए बेस्ट है वो मैं मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ। जो भी यूनिवर्स ने मेरे लिए बेस्ट चीज़ चुनी है, इसको पकड़ेंगे अपने हाथ में इस तरीके से और मेडिटेट करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ये चीज़ हो रही है 5 से 7 मिनट। उसके बाद मैंने लिया है ये छोटा सा दिया। अभी जो दिया है ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसी के सहारे हम बर्न करेंगे। ये छोटा सा एक मैंने कपूर का क्यूब ले ली है। अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। एक कटोरी हमने रख ली है, इसलिए क्योंकि जब भी हम इसको अच्छे से बर्न करेंगे उसके बाद हम इसकी एशेस को कटोरी में डाल देंगे, ताकि ध्यान रखना है कि कोई कपड़ा वपड़ा ना जल जाए। एंड साथ में उसके बाद जब ये बर्न हो जाएगी, जितनी देर ये बर्न हो रही है, आप आईज क्लोज करके मैनिफेस्ट करेंगे अपनी चीज़ों को, और उसके बाद यूनिवर्स में इसको ब्लो कर देंगे। यूनिवर्स में ब्लो करने का मतलब ये हो गया, आपको जाना है अपनी बैल्कनी में। उसके बाद ये जो एशेज़ है ये ठंडी हो जाएंगी, इसको अपने हाथ में लेना है, आइज़ क्लोज करनी है, उसके बाद आपको फूंक मार देनी है, एंड उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्लोज द डोर एंड कम बैक। बी थैंकफुल टू यूनिवर्स। एंड ये कुछ एफर्मेशंस है जिसको आप अपने बे लीफ रिचुअल में यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स, बाय बाय।